आज बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम रोशन है। मैं जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम सीटेट बोलते हैं वो भी एग्ज़ाम पास कर रखा हूँ। एस्टेट जिसको हम हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं वो भी हम पास कर रखा हूँ। एस्टेट जो बिहार में होता है 9वीं 10वीं के लिए सेंट्रल वो होता है सेकेंडरी लेवल का जो होता है वो वाला टीचर वाला जो होता है एस्टेट वो भी पास किया हूँ, वो 2024 में किया हूँ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आज के वीडियो में आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कोई ऐसा भी कंसेप्ट होगा जिसको हम कभी हो सकता है कि मैं बहुत जगह पढ़े बहुत जगह, लेकिन वो कंसेप्ट हमारी नज़र में नहीं आया होगा, कोई नहीं पढ़ा पाया होगा। कोई कंसेप्ट ऐसा होगा जो हमको समझ में नहीं आया होगा। मैं हर एक जो है ना हर एक कंसेप्ट को हर एक ट्रिक से हम सोचेंगे कि कोई भी सवाल हो उसको आसान तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। हम कोई भी सवाल को आराम से समझने का कोशिश करेंगे, ऐसे करके हम पढ़ाएंगे। चलो हम सबसे पहले हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति तो हमने एक कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ कि हमने त्रिकोणमिति में ये कंसेप्ट पढ़े हैं कि साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही हमारा क्या कहता है त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन मैंने तो ये पढ़ा और कहीं जगह ऐसा भी होगा कि एक कोण का उपयोग करके एक साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन हम त्रिकोणमिति का हम कंसेप्ट अभी हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का ज्ञान सीखते हैं कि ट्रायंगल है तो है क्या। सबसे पहले हम ट्रायंगल का ज्ञान सीखते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है। सबसे पहले ये हमारा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। चलो मैंने इसको ए माना। एंगल ए के सामने की भुजा जो है ना हमेशा ये होगा, इसको मैंने छोटी ए माना, ठीक है। अगर मैंने बी माना है, इसको बी के सामने की भुजा क्या होगा, हमेशा छोटी बी होगा। ये एंगल सी माना मैंने और सी के सामने की भुजा क्या होगा, हमारा छोटी सी होगा। आप देखो साइड के उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही अगर हमारा ये त्रिकोणमिति है तो इसको हम निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम सबसे पहले साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। साइन रूल जिसको हम तो चलो सबसे पहले उससे भी पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं कि अगर हो सकता है तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री का मान क्या है, ये हम भूल जाते हैं। तो उसको हम पहले हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले लेना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये देखो, अब ये हम साइन का मान निकाल रहा हूँ, साइन का। तो साइन का अगर हम ये निकाल रहा हूँ तो इसमें हमको ये देखना है, सबसे पहले इसमें एक बात याद रखना, हमेशा नीचा में 2 होगा, ऊपर में क्या होगा, रूट होगा। आप देखो ये 90 डिग्री का मान निकाल, इधर देखो कितना मान बचा है, 1 2 3 4 ऊपर में दे दो। 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो हमें रूट से बाहर निकालोगे कितना होगा, 2 होगा। नीचा में क्या है, 2, कट के हो जाएगा 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, हमारा 1 होगा। अगर हम साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो नीचा में हमेशा ही 2 होगा, लेकिन जो भी होगा ये ऊपर में होगा। अब इसके देखो साइड का मान निकाल, इसके इधर देखो कितना मान है, 1 2 3, तो ये हो गया 3। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 है ये 2। अगर मैं 45 डिग्री का मान निकालूं तो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचा में तो 2 होगा ही होगा, ऊपर में देखो इस 45 को छोड़ दो, इसके पीछे देखो कितना अंक बचा हुआ है। तो सबसे पहले 1 2, तो इसके ऊपर है 2। आप देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट, ऊपर में √2 है, नीचा में 2 है, तो ये कट के हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचा में हो जाएगा √2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2। अब हम साइन 30 डिग्री का मान करेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचा में 2 होगा, ऊपर में इसके बाद देखो कितना अंक बचा है, 1 अंक बचा है। तो 1 √1 का कोई मतलब नहीं होता, वो बाहर निकल के 1 ही होता है, 1 का मतलब होता है 1। ये होगा साइन 30 डिग्री का मान हुआ 1/2। आप साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के बराबर ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं तो 0, नीचा में क्या होगा 2, 0/0 0 होता है, √2 में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, वो 0 ही होता है। ये हो गया 0। तो हमने इस कंसेप्ट में एक ही बात ये याद रखना होगा कि एक ही बात कि हमेशा इसमें क्या होगा, साइन अगर हम ये साइन का जो मान जो निकाले हैं ना, तो हमेशा नीचा में 2 होगा, ऊपर में क्या होगा,
ऊपर में जो भी होगा उसको हम रूट में रखना है। लेकिन रूट में हम कैसे रखेंगे, जैसे कि 90 डिग्री का मान लिया, इसके पीछे देखो कितना अंक है, कितना और मान है, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, तो 4 दे दिया यहाँ पे। इस तरह से हम इसको, ये भी कंसेप्ट समझ गए हैं। अब तो ये समझ गए हैं, तो अब ये आप सब भी निकाल सकते हैं। इसको बस कुछ नहीं, इसमें हमने बस ये किया हुआ हूँ कि अगर 90 डिग्री का मान निकाला तो इसके पीछे का अंक देखा कितना है, 1 2 3 4 अंक है, तो ऊपर में 4 दिया, रूट को 4 से बाहर निकाला हूँ तो 2 आया, उसको कट मार के दे दिया हूँ। अगर ये 60 का मान निकाला तो इसके पीछे देखो कितना मान है, 1 2 3 मान है, 1 2 3 मान, तो 3 मान को मैंने इसके रूट के अंदर दे दिया हूँ, तो यही हो गया √3/2। 2 से हमेशा इसको डिवाइड करते रहेंगे, बस इसमें यही देखना है। आप देखो साइन का ये वैल्यू हुआ। आप देखो कोस का मान निकालने के लिए हम क्या करता है, कोस होता है साइन का उल्टा। साइन 0 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान इधर आ जाएगा 1, ये मान लो ये कितना हो जाएगा √3/2, 45 का मान वही रहेगा, वही का वही रहेगा, और 30 डिग्री का मान इसके 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा 1/2। 90 डिग्री का मान ये जैसे 1 है तो ये है 0, ये समझो। अभी जो हम पढ़ाएंगे इसमें जितना भी कंसेप्ट होगा सबको हम ऐसे करके करेंगे जैसे कि आप सब हो, जैसे कि आपको याद नहीं है मान, हमको उस तरह से हम लेकर के चलेंगे। हर एक कंसेप्ट को हर एक जगह हम इस्तेमाल करेंगे। हमको भी समझो कि नहीं याद है, हम ऐसे करके पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे बताते जाएंगे ट्रिक कि अगर कहीं भी अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहता है, वो जैसे कि मैंने 60 डिग्री का मान वाला √3/2 अगर आपको याद नहीं रहता तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर इसलिए हर एक जगह हम हर एक कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा बताते बताते हम चलेंगे। सबसे पहले ये समझ लेना, क्योंकि इसका आगे और है, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोट हो गया। जब मैं त्रिकोणमिति का जब वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डिग्री का मान होगा, वहाँ पे मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा हम खत्म कर देंगे। अभी हमको इतना ही का मान है, इतना ही मान का जरूरत है, सेन का और कोस का, 2 चीज़ का मान का जरूरत है, इसलिए हम 2 चीज़ का ही हम प्रयोग किए हैं अभी, साइन कोस का। क्योंकि साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे, कोस रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है वहीं पे ये इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले देखो, अभी मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, ये कहा ए है तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी है तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, हमारा बी होगा। ये हमारा सी है, इसके सामने की भुजा क्या होगा, सी होगा। अब कोण निकालने के लिए हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं, साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखो, भुजा ए को ऊपर में रखें, ठीक है, भुजा ए को ऊपर में रखें, इसके सामने का एंगल लो, ये एंगल हो जाएगा साइन के साथ, साइन ए बराबर करो। अगर मैंने भुजा बी को लिया हूँ, चलो भुजा बी को लिया हूँ, इसके नीचे हम यही सामने के एंगल को लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन के साथ बी का मान बराबर किया मैंने। अभी ये फिर अगर सी को निकालना है, सी भुजा को निकालना है, तो सी को ऊपर में रखेंगे, नीचा में इसका सामने का एंगल को डालेंगे, ये हो जाएगा साइन सी। यहाँ पे ए और बी सी दिए हैं, ए का मतलब ये एंगल, बी का मतलब ये एंगल, सी का मतलब ये एंगल। अभी मैंने पढ़ाया हो ना, साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही त्रिकोणमिति कहलाता है या त्रिकोणमिति है, तो यही है। अब इसके पूरा बराबर के वो हो जाएगा, क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा 2r के बराबर होगा, 2r के। r क्या है, फिर 2 क्या है, तो r हमारा है सर्कम रेडियस, r हमारा है सर्कम रेडियस, ये u है, समझ लेना, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अभी तक जो कंसेप्ट मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अभी आप 10वीं में कहीं नहीं पढ़े होंगे ना, शायद कोई पढ़ाया होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का ही है। अब तो ये आपने समझ गए, तो आप देखो, ये कुछ नहीं तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे, कुछ नहीं तो हम क्या, इसको हम के मान लेते हैं। चलो अपना मन से हम इसको के मान लिया, के मान लिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a बाय साइन ए बराबर के बराबर हो जाएगा। यही b बराबर क्या हो जाएगा, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। अब ये जब अगर ये तीनों का बराबर ये है तो ये सबका बराबर होगा, तो इसीलिए मैंने इसको भी बराबर में किया हूँ, तो ये हो जाएगा साइन b के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो लो, एक स्टेप मैंने गलत किया था यहाँ पे। ये समझो कि a बट्टा
साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी बराबर के का मान। इसको सबको सब ये जितना 1 2 3 मान है ना, तीनों को के बराबर करो। तीनों को मैं के बराबर करता हूँ। जब तीनों को हम के बराबर करेंगे तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बनेगा। ये हो जाएगा हमारा कि साइन ए बराबर हो जाएगा के, ठीक है। एक मान हो जाएगा बी का, हो जाएगा बी बराबर साइन बी बट्टा हो जाएगा बराबर हो जाएगा के। एक हो जाएगा सी बाय साइन सी बराबर हो जाएगा के। अब इसको सोल्व करो, कुछ नहीं तो एक से ऊपर गुना हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा साइन ए के हो जाएगा, के को शुरू में कर दो, के हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा, अगर इसको नीचा में एक गुना करो, गुना करने का मतलब ये होता है 1/2 मान लिया, कुछ भी मान लिया, इसको 2, तो इसको हम ऐसे गुना करते, 2 को 1 से गुना करते, 2 का 2 बराबर 2 से इसमें गुना होगा, फिर 2x का 2x, समझे। इस हिसाब से हम कोना कोनी गुना कर रहे हैं, इसको इससे गुना कर रहे हैं, इसको गुना कर रहे हैं। तो b को 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा बराबर k से, अगर इसको करेंगे तो k साइन b हो जाएगा। अगर हम इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं तो एक, तो इसको हो जाएगा c बराबर k साइन सी। मैं अभी ये बता रहा हूँ फार्मूला ये बना कैसे, फार्मूला बन कैसे रहा। अभी देखो, अभी मैंने एक बार समझा, अभी मैंने ये बताया हूँ कि साइड का उपयोग करने के लिए। देखो, अगर ए भुजा निकालना होगा ना तो इसको हम ये सामने वाला का एंगल लेंगे। बी भुजा निकालना होगा तो बी भुजा निकालना होगा, इसके सामने वाले का एंगल ये वाला एंगल लेंगे। अगर सी भुजा निकालना होगा तो इसके सामने वाला एंगल लेंगे। इसको हम ऐसे किया। इसमें हम बस 1-2 सवाल अगर हम डालेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया। अब रुको 1 मिनट, इसको तो अभी ये हो गया। तो अब इसका बराबर है ना, तो हम बराबर में करते हैं। अगर हम मान लो ए बी सी का ये मान हो गया तो हम ए और बी सी का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा के साइन ए इस टू के साइन बी इस टू के साइन सी। अब देखो के इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो तीनों में जब कॉमन हो तो ये कट जाएगा। अगर तीनों में हमेशा अगर कोई भी चीज़ कॉमन हो तो वो कट जाएगा। इसमें के कॉमन था तो ये कट गया यहाँ पे। अब लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा साइन ए इस टू साइन बी इस टू साइन सी। अनुपात है, इस टू मैंने गलती से बोल दिया, ये अनुपात है। अब देखो ये हमारा फार्मूला निकला। ये फार्मूला है हमारा, क्या है ये फार्मूला हमारा हो गया, बन के तैयार हो गया। साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना जो त्रिकोणमिति होता है, उसके लिए हमारा ये फार्मूला हो गया है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैंने ये भुजा को उठाया हूँ तो ये वाला एंगल लिया हूँ। अब ये भुजा को उठाया हूँ तो ये वाला एंगल लिया हूँ। अब ये भुजा को उठाया हूँ तो ये वाला एंगल लिया हूँ। फिर उसको मैंने के बराबर किया हूँ। पहले 2r के किया था, 2r जो होता है ये होता है। आप बोलोगे कि परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो परिवृत्त का त्रिज्या ये वाला होता है, बाहरी का, बाहर से जो वृत्त बनता है ये परिवृत्त का त्रिज्या। अब इसके नीचे कोई सेंटर होगा, ये मिला दो तो ये हमारा r हो गया। इसी को हम बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। समझ गए परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है? त्रिभुज के बाहर जो बना हुआ वृत्त, उसी को हम बोलते हैं परिवृत्त का त्रिज्या। अब यहाँ से ये निकल गया। अब देखो ये मैंने फार्मूला निकाला हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये के सब में कॉमन था तो के को मैंने सब जगह काट दिया हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी। अब तो ये तो निकाल दिया हूँ। अब अब एक ट्रायंगल लिया हूँ, ठीक है, ट्रायंगल लिया हूँ। अब देखो इसमें हमारा ये मान लिया कि हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा मान लिया कि 30 डिग्री है, ठीक है। ये मान लिया हमने कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसके बाहर का हम चाहते हैं भुजा निकालने के लिए। बाहर का भुजा क्या कैसे निकलेगा? ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो हमको तो तीनों एंगल पता है,
तीनों एंगल पता है, ये भुजा पता नहीं है, ये भुजा पता नहीं है, ये भुजा पता नहीं है। अब उसका भुजा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? भुजा यानी कि साइड, इसका साइड कैसे मालूम करेंगे? इसका साइड मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए के सामने के हमने क्या माना था? मान लिया ये, यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं, हमने ये मान लिया हूँ। ये है बी, तो यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ नहीं पता, तो ये हम बी मान लिया हूँ। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, तो हम क्या मान लिया हूँ? हम सी मान लिया हूँ। ठीक है, अब हम इसको इस पर ये फॉर्मूला बैठाता हूँ मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा साइन। साइन के साथ कितना डिग्री का? ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बी मान लिया, तो बी के सामने कितना डिग्री का मान हो जाएगा? साइन अनुपात में है, साइन बी का हो जाएगा 90 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में हो गया। अब साइन सी का कितना डिग्री का मान लिया हूँ मैंने? 60 डिग्री का मान लिया, लेकिन ये साइन के साथ लगेगा, सब साइन 60 का मान लगेगा। अभी मैंने ये बताया हूँ, इससे पहले भी मैं एक और बात बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको पढ़ाया हूँ ये जस्ट कि साइन 0 डिग्री का मान निकाले कैसे। 0 डिग्री आप मान लिया, 0 के बाद कितना होता है? 30 होता है। 30 के बाद कितना होता है? 45 होता है। 45 के बाद कितना होता है? 60 होता है। 60 के बाद कितना होता है? 90 डिग्री है। हम तो ये इतना मानिए साइन 120 डिग्री सारा डिग्री आता है। मैं सब आगे में सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हमको साइन रूल का इस्तेमाल करना होगा, तो साइन का सब डिग्री का मान बताऊंगा, कोस का बताऊंगा। फिर आगे जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम सब कुछ बता देंगे। तो अभी मैंने ये बताया हूँ, तो साइन 0 डिग्री का मान मैंने निकालने के लिए हमेशा कहा था ये कुछ नहीं। अभी देखो, ये साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। ये तो हमको मालूम है लेकिन मालूम, लेकिन हो सकता है हमको पहले मालूम नहीं रहेगा। जब मैं ये सवाल बनाने लगूंगा तो मुझे मालूम नहीं होगा। ऐसा है कि दिमाग में कोई चीज़ बात रहता निकल जाता है, या आप सबको ऐसे कह रहे हैं कि आप सबको अगर हो सकता है बाद में ऐसा नहीं मालूम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नीचा में 2 होगा, ऊपर में रूट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा कितना है? इसका मान निकालो, 90 डिग्री पड़ेगा, 90 डिग्री का मान निकालो। 1 2 3 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, नीचा में 2 कट के हो गया 1। अच्छा, इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। ठीक है, अनुपात में है। ठीक है, अब मान लिया 60 डिग्री का मान कुछ नहीं, तो नीचा में 2 होगा। इसके बाद देखो 1 2 3 है, क्या हो जाएगा? √3/2। अच्छा, इसका मतलब 60 डिग्री का मान ये होता है, √3/2 होता है। अनुपात साइन 30 डिग्री का मान कुछ नहीं है, 30 ये है, तो नीचा में तो 2 तो होगा, 30 के आगे क्या है? 1 है। तो एक इसके पहले स्थान चेक करना होता है। 90 के पहले 1 2 3 4 स्थान था, तो 4 दिया मैंने। 60 है, 60 के पहले 1 2 3, तो 3 दिया मैंने। 2 तो सबके नीचे ही कॉमन होगा। फिर मैंने ये किया, अब 30 डिग्री के मान नीचे देखो कुछ नहीं, तो 1 √1 का कोई मान नहीं, 1/2, ये हो जाएगा 1/2 बराबर। आप कुछ नहीं करना है, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के लिए क्या करना? कुछ नहीं, तो 1 2 2 का एलसीएम लोगे तो 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। आप 1/2 अनुपात 1 हो जाएगा, अनुपात √3/2 होगा। ये जो एलसीएम लिए हो ना इसका 2 1 2 का, तो इससे इसको गुना करो, तो गुना करोगे 1/2 गुना 2 1 हो जाएगा, 1 गुने 2, और एक सवाल बनेगा ये √3/2, लेकिन गुना होगा 2 से 2 ये कट गया, ये 2 से ये कट गया, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब देखो, जहाँ पे मैंने 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री के सामने सी है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा का वैल्यू निकल के कितना हो गया? ये भुजा का वैल्यू निकाल के 3 आ गया। अब देखो ए कितना है? ये कितना निकला? 1, यानी कि 30 डिग्री के सामने हमारा 1 निकल के आया। ये कुछ नहीं, 1 है। अगर मैं देखूँ बी का मान कितना निकला है, तो बी का मान हमारा निकल के आया है कितना है? 90 डिग्री के सामने निकल के 90 डिग्री के सामने में निकल के आया है √3। अरे तो ये क्या कर दिया मैंने? 90 डिग्री के सामने बी का मान निकलेगा √3। ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का मिस्टेक, 30 डिग्री के सामने में 1 होगा, 30 डिग्री के सामने में 1 होगा, 90 डिग्री के सामने में 2 होगा, 90 डिग्री के सामने सही तो था,
90 डिग्री के सामने ये होगा, और 60 डिग्री के सामने में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री मतलब √3 हो जाएगा। अब ये सही है। अब देखो हम कुछ नहीं किया हूँ, जैसे मैंने ABC दिया था तो मैंने निकालना क्या था, हमारा अनुभुजा निकालना था। यही एंगल में भी यही कंसेप्ट लगाएंगे, और जो है एंगल में भी यही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने A/B/C का मान निकाला, यानी कि ये भुजा निकाला हूँ। ए था, ये निकालना था, तो ए के सामने मैंने इसकी भुजा के सामने में इसका एंगल लिया। अगर मैंने ये एंगल निकालना था, ये भुजा निकालना था, तो इसके एंगल सामने ये एंगल लिया हूँ। अगर हमारे पास ये भुजा निकालना था तो इसके सामने में मैंने ये लिया हूँ। तो सी का मान निकल के आ गया है, ये भुजा जो है, ये भुजा का मान निकल गया है √3 सी के, और 90 का आ गया 1, और 30 का आ गया 2। यही ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। यही है हमारा साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये कंसेप्ट एक तो हो ही गया। अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं फिर इसके। अगर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरे पास, हो सकता है हमारे पास ABC तो हमारा ट्रायंगल होता ही है। अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, इसके सामने का भुजा x दे दिया, इसके सामने का भुजा 2 दे दिया, अगर मान लो इसका 45 कर दिया, इसका 45 कर दिया। अभी तो मैंने समझा कि अगर हमारे पास 3 एंगल लेगा तो भुजा कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर हमारा 2 हो जाए तो कैसे हो जाएगा। देखो एक बात याद रखना, B/C निकालना होगा तो B के सामने में क्या होगा, साइन B वाला ही एंगल होगा, C के सामने में क्या होगा, साइन C वाला ही एंगल होगा। जब वहाँ पे निकालना होगा तब अगर हमारा यही अगर हो जाएगा A/B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A/B, तो A के सामने के अगर मान लियो, मानो कि ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास ये भुजा निकालना है, ये एंगल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन के सामने ये एंगल A होगा, साइन A ही होगा। अगर मैंने इसके अगर ये देखूं, अगर मान लिया मेरे पास ये B है तो ये एंगल दिया हुआ है, तो ये हमारा साइन के साथ क्या होगा, हमारे पास BA होगा। आप ऐसे करके निकाल लेना, आप कितना ये सब एकदम हल्का है, ये तो बना लोगे, ये सब आप निकाल सकते हो। अगर मैंने ये सवाल को बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये सवाल को हम बना देते हैं। चलो ये सवाल को बना दिया। देखो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री हमने मान लिया, ठीक है, 45 डिग्री हमने मान लिया हो। अगर हो सकता है ऐसे में डिग्री चेंज रहेगा, कोई और मान रहेगा, कुछ और रहेगा, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे x दे दिया, तब तुम क्या करोगे। तो ऐसे स्थिति में मैंने मान ये B दिया है, C दिया है, A नहीं दिया है, ये नहीं दिया, A नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, B/C बराबर B माना जिसके साथ साइन के साथ साइन 45 डिग्री। आप देखो C माना हूँ, C के बाद दे दिया है साइन C, इसके साथ कितना दे दिया है, साइन C के साथ कुछ नहीं, साइन C हो जाए, साइन C का होगा, ये भी 45 से है। अगर ये 45 से है, कहने का मतलब ये है कि B देखो B इसके एंगल, इसके सामने B के एंगल, ये भुजा तो x दिया, लेकिन एंगल कितना है 45, तो 45 साइन के साथ होगा। आप देखो C, तो C के सामने में एंगल C है, C के सामने C एंगल कितना है 45, तो साइन के साथ ये होगा। लेकिन यहाँ पे ये होगा, B है तो B का मान कितना है x, तो B के जगह पर हम क्या बैठा देंगे x। अगर C है तो C के जगह पर कितना आ जाएगा 2। आप साइन, अगर हम यहाँ पे हम इसको हम देखें, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और मैंने साइन फिर यहाँ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ये से ये कट गया, ये हो गया 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। ये मिला करके x/2 बराबर ये हमारे पास 1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो ये x को ऐसे करके गुना करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, और इसको गुना करेंगे उससे तो 2 होगा। ये x का वैल्यू निकल के कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी हम त्रिकोणमिति में यही पढ़ा रहे हैं कि साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही हमारा त्रिकोणमिति होता कहलाता है। ये बस हो गया। आप मान लिया कि मेरे पास 3 भुजा का एक कोनों के साथ संबंध निकालना, वो दिखाता हूँ मैं।
सबसे पहले मैंने मान लिया ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये एक ट्रायंगल है, मान लिया कि ये ए, ये बी और ये सी है। इसके सामने भुजा ए है, इसके सामने भुजा बी है, इसके सामने भुजा सी है। तो आप देखो अगर हमारा ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा, अब तीनों भुजा के साथ ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो ये देखो सबसे पहले कोस के साथ इसको लगाना, COSS कोस ए बराबर हो जाएगा, ये भुजा को छोड़ दो, लिखो B² प्लस C², माइनस में इसको घटा दो, इसको घटा दिया हूँ A² बट्टा में क्या हो जाएगा 2BC। ये फार्मूला इसका बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब ये निकालो, अगर ये फार्मूला को याद करने में देखो 1 से 2 बार कोई भी अगर ये है इसको 1 से 2 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास मान लिया ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? तो देखो कोस के साथ बी देंगे, यानी कि इसका एंगल बैठाएंगे कोस के साथ। आप देखो इस बी लिया हूँ तो बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, अभी इसका स्क्वायर करो, यानी कि C² प्लस A², माइनस में अगर ये बी है तो इसको घटा दो, B² बट्टा 2 के 2 C और A को इसको बैठा दो CA। एक बार कोशिश करोगे सीख जाओगे। आप मान लिया कि मैंने C एंगल निकालना, मान लिया कि ये एंगल निकालना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? कोस के साथ C को बैठा देंगे, ठीक है, कोस के साथ C को बैठा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? C है तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस में C का ये हट जाएगा, C² हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2AB, 2AB। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी को हम बैठा के लिखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे कहानी समझो, हमको ये एंगल निकालना था, हमने क्या किया? इसका साइड देखो, इसका साइड ये हुआ, ये हुआ, ये दोनों का स्क्वायर किया हूँ और जोड़ दिया हूँ, उसमें से इसका स्क्वायर करके घटा दिया हूँ, नीचा में कर दिया हूँ। दो साइड का ये बना था कॉम्बिनेशन की, इसका स्क्वायर को जोड़ना है, तो यही दोनों का स्क्वायर नीचा में लेकर के गुना कर दिया हूँ 2 से, ठीक है। अगर मैंने ये समझो, अगर ये एंगल निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, तो हम क्या किए हैं? ये एंगल अगर हमको निकालना है बी, तो इसको हम छोड़ दिए, बी को छोड़ दिए हैं, ठीक है, बी को हम छोड़ दिए, ये एंगल निकालना है। तो ये वाला साइड का स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, जोड़ दिया हूँ, ये वाला स्क्वायर इसके सामने वाला स्क्वायर का घटा के दिया हूँ। कहने का मतलब ये है दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ करना है, उसके एंगल के सामने वाले स्क्वायर को घटाना है और उसके नीचा कर देना है, 2 से गुना करना है उसको, जो दोनों साइड में जो उसका दोनों साइड है, जो उसका भुजा है, तो वही किया हूँ मैंने। जैसे कि मान लो कि C लिया हूँ तो C किया हूँ, इसके साइड A है, इसके साइड B है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया हूँ, इसका स्क्वायर कर घटा दिया हूँ, ठीक है। बट्टा किया हूँ, बट्टा में करके हमने क्या किया? ये दोनों साइड का जब हमने स्क्वायर किया हूँ, यही दोनों का क्या किया हूँ? 2 से गुना कर दिया हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये भुजा एक कंसेप्ट मिला है, ये भी करके आप निकाल सकते हो, फार्मूला हो गया। इसमें हम इस पर जो है ना हम कल सवाल देंगे पूरा 1 पर से। आप देखो यहाँ पे ये हो गया, ये फार्मूला कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लगा दो, मैंने 1 लगा दिया। अब देखता हूँ इस फार्मूला से क्या होता है। 1 लगा दिया मैंने, कोना कोनी इसको गुना करो, इससे 1 से अगर इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा B² प्लस C² माइनस हो जाएगा A² बराबर हो जाएगा, ये इस ऐसे करो इसको, इससे तो हो जाएगा 2BC COS कोस A बराबर। आप इसको सबको सही करो, देखो ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A² बराबर हो जाएगा, ये तो ये है B² प्लस C², ये कुछ नहीं तो प्लस में है, प्लस में आके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2BC कोस A के साथ। आप समझे? आप A² निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब ये भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ये भुजा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा B² प्लस C² माइनस 2BC कोस A, यानी कि इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, A²। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, माइनस करेंगे 2 से, फिर इस दोनों को ये करेंगे, इसके सामने का एंगल लेकर के यहाँ पे बैठा देंगे, यही हो गया। अगर मेरे पास अभी मैंने एक फार्मूला यही बताया था कि अगर हमको ये मान लो कि A निकाला हूँ, ये एंगल के सहारे से लेकर हूँ, ये
ये एंगल और ये भुजा निकालना सीख गया हूँ अभी। अगर ये एंगल निकालना होगा तो ये कोस के साथ देंगे, कोस ये एंगल बैठा दिया हूँ, इसका साइड का दो भुजा होगा, साइड का दोनों भुजा कर दिया हूँ, उसमें से सामने का भुजा को घटा दिया हूँ, और नीचा में इसका जो भुजा है ये भुजा इसको हम 2 से गुना कर दिया हूँ, ये साइड को 2 से गुना कर दिया हूँ, समझ गए। तो इसमें बस यही है, इस साइड का दोनों भुजा से इसको गुना करना है, इसको लेकर के घटा देना है, यही हमारा पास ये हो गया। ये सिचुएशन हर एक में करेंगे। जैसे कि मान लो ये एंगल है, अगर हमको कुछ नहीं मालूम है, ये एंगल हमको निकालना है, ये मान लिया मैंने सी है, ये सी है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सी हो जाएगा, ये दोनों में अपना ये मान लो कि ये बी हो गया, ये मान लो ये, तो कोस के साथ ए का मान देंगे, एक भुजा को देंगे कोस के साथ, लेकिन हम क्या करेंगे, बी का सी है तो सी के साथ ये किया हूँ आप, ठीक है। अरे ये एंगल निकालेंगे तो सी होगा ना फिर, हाँ ये एंगल निकालेंगे तो सी होगा, ठीक है, ये एंगल निकालेंगे तो सी, ये एंगल को बैठा दिया हूँ, ठीक है, बड़ी सी कर देता हूँ, इसको बड़ा सी है, याद रखना कि बड़ा सी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सी निकालना है तो ए स्क्वायर, इसका दोनों का साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये सामने वाला स्क्वायर को हम घटा देंगे, बट्टा में हो जाएगा 2, ए और बी को इसको हम गुना करेंगे ए बी से, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इससे इसको गुना कर दो। हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी, ये होता है। ये सब अभी आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना ही हमारा ये त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। अभी मैंने ये पढ़ा दिया हूँ। चलो आज के वीडियो में इतना ही बताता हूँ, फिर आगे का दूसरा वीडियो में इस पर डालूंगा त्रिकोणमिति पे। अभी तो आपने समझ गए हैं सब। एक बात आपने ये समझे कि अगर हम साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध कैसे निकालें, तो अभी मैंने उसी पे सब चीज़ को बताया है। जितना जो पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट एक एक आप पढ़ोगे, उस पर हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके बताएंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आखिर होता है तो होता है क्या होता है। तो अभी आपने ये भी समझ लिया है, इस पर भी आप क्वेश्चन डाल के तैयार कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। जितना जो कॉन्सेप्ट है पूरा इसको ध्यान में रखना है। और आगे हम कल से जो है अगर होगा तो हम त्रिकोणमिति ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अभी कोई और दूसरा वीडियो डालते हैं उसमें त्रिकोणमिति का देते हैं। ये भी त्रिकोणमिति ही है। त्रिकोणमिति ये है साइड का उपयोग करके कोनों में संबंध निकालना। अभी मैंने यही सीखा हूँ।